हेलो फ्रेंड्स, कौन से कीमोथेरेपी से हेयर लॉस होता है या बाल झड़ते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, हेयर फॉल या हेयर लॉस या बाल का झड़ना कीमोथेरेपी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार के कीमोथेरेपी के दवाइयों से हेयर फॉल होता है। दोस्तों, हमने जाना, जैसे हमारे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कई प्रकार के कीमोथेरेपी के ड्रग्स रहते हैं कैंसर के सेल्स को मारने के लिए। 100 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के कीमोथेरेपी के ड्रग्स हैं, बट ज़रूरी नहीं कि सारे कीमोथेरेपी के ड्रग से हेयर लॉस होता है। तो थोड़े इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जिनमें हेयर फॉल इज़ अ वेरी कॉमन साइड इफ़ेक्ट। इनके ऊपर थोड़ा मैं आपको नॉलेज देता हूँ। जैसे कि एक ड्रग कैटेगरी है एंथ्रासाइक्लिन, जहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट ड्रग है डॉक्सोरोबिसिन या एड्रियामाइसिन जिसको बोलते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है जिसमें हेयर फॉल होता है। सेकंड जैसे है कि साइक्लोफॉस्फेमाइड, इसमें हेयर फॉल होता है। फ्लोरोयुरासिल हेयर फॉल के लिए इंपॉर्टेंट रीज़न है। टैक्सेन्स, पैक्लीटैक्सेल, ये इंपॉर्टेंट रीज़न है हेयर फॉल के लिए। ठीक इसी तरह आयरिनोटिकैन से भी हेयर लॉस होता है। और थोड़े बहुत ये इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं, इसके साथ और थोड़े जो कीमोथेरेपी के ड्रग्स है उसको भी हेयर फॉल हो सकता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि भले ही सारे दवाइयों से हेयर फॉल नहीं होता है, कई सारे हमारे कैंसर के जो डायग्नोसिस होते हैं वो ये स्टेज में होते हैं जहाँ पे हमें एक से ज़्यादा कीमोथेरेपी के दवाइयों का मिश्रण इस्तेमाल करना पड़ता है, सिर्फ एक नहीं। तो अगर एक होता तो शायद हो सकता था कि अगर वो हेयर फॉल नहीं करने वाला है तो आपका हेयर फॉल ना हो, बट क्योंकि 2-3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें एक या दो दवाइयों में डेफिनेटली हेयर फॉल का साइड इफेक्ट रहता ही रहता है। तो इवेंचुअली क्या होता है कि मोटा मोटी सारे कीमोथेरेपी के रेजिम्स में हेयर फॉल का चांस रहता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर दवाई का साइड इफेक्ट हेयर फॉल है तो इसका मतलब है कि कीमोथेरेपी में सबके साथ हेयर फॉल हो। ठीक, ये अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करता है। और इसके साथ ही साथ पेशेंट के अलग जो हेल्थ फैक्टर्स हैं, एज है, ठीक है, पुरुष है या नारी है, और कौन से फेज़ में हेयर फॉलिकल्स का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, ओवरऑल हेल्थ कैसा है, ये सब चीज़ों से भी काफ़ी असर पड़ता है हेयर फॉल के ऊपर। ये था एक छोटा सा डिस्कशन के कौन से दवाइयों से कीमोथेरेपी में हेयर लॉस या हेयर फॉल होता है। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए। हेयर लॉस के ऊपर आपको जब आपको शंका होता है या डाउट आते हैं, अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से डेफिनेटली इसके बारे में चर्चा कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।